नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बिहार एक्सप्रेस इस वक्त सीतामढ़ी में मौजूद है, माँ सीता की जन्मस्थली, जहाँ पर राजा जनक आते हैं इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए और हल चलाते हैं तो प्रकट होती हैं सीता जी। लेकिन सीता जी को वो सम्मान मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है? माँ जानकी जहाँ पर मंदिर बनने की बात हो पा रही है, हुई है, क्या मंदिर बन पाएगा या फिर सिर्फ एक राजनीति है? नहीं, मंदिर बनेगा। हम विश्वास है जो मंदिर बनेगा। हाँ, बनेगा। कौन बनाएगा? मोदी जी हमेशा बनावेंगे, वो अपने मुंह से हमेशा बोले हुए हैं और अमित शाह ही है यहाँ आकर भूमि पूजन किए हैं। हाँ, अमित शाह यहाँ आए थे। लेकिन मैंने देखा है जो भूमि पूजन हुआ है, भूमि पूजन स्थल है, वो गंदगी से ग्रसित है। इसके बगल में है और गंदगी है ना वहाँ पे? सफाई करने के गंदगी लिए है, घेरा नहीं है। घेरा नहीं गया। इसका जिम्मेदार कौन है? वो तो नेता लोग है सरकार में। सफाई के लिए तो यहाँ 40 गो कर्मी है, सफाई कर्मी, लेकिन यहाँ पर जो लोग है उसको मोहताज होकर सफाई करवाना चाहिए। कहीं ना कहीं ढीली व्यवस्था है। वहीं सीतामढ़ी में पर्यटक आते हैं और 3 बार विधायक रहे पिंटू जी और पर्यटन मंत्री भी रहे थे। उन्होंने कितना काम किया था अपने कार्यकाल में? ये देख लीजिए, सामने पर्यटन भवन है, कुछ नहीं बना पाया हुआ है। पर्यटन अपने काल में कुछ नहीं किए। सामने वो पर्यटन भवन है, मगर सब अभी वैसा ही ढक मोदी के काल में जो भी हो रहा है अब अच्छा होगा यहाँ पे। उसमें कुछ सरकार यहाँ बहुत टूटता है, यहाँ कोई किसी को नहीं सुनता है। यहाँ पे सरकार को, भारत सरकार को यहाँ जांच होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए कि विकास कैसे होगा। यहाँ साफ 0% विकास होता है, नहीं जल नल रोड नालियाँ सब के सब है, नाली सब जगह कहीं नहीं है, सब पानी जल जलाव है। यहाँ के जनता बहुत परेशान है। जल जमाव कितनी बड़ी समस्या। आप लोग स्कूल जाते हो, पढ़ाई करने वाले हो, पढ़ाई करते हो, पानी जमता है आपके शहर में? हाँ जी, जमता है। आगे क्या माइक पे बोलिए। जमता है, पानी जमता है, इसका समाधान अब तक नहीं हुआ है? जी नहीं, अभी नहीं हुआ। जब पानी जमता है तो लोग आवाजाही कैसे करते हैं? जी नहीं आते हैं, फिर भी आते हैं। आवाजाही कैसे होती है लोगों की? नाला के थ्रू, नाला के साइड से जाते हैं, नाला के साइड से जाते हैं, ईंटा रख के जाते हैं, पत्थर रख के जाते हैं। बड़ी समस्या अभी भी मैंने देखा है, कई जगहों पर जल जमाव है, ट्रैफिक की समस्या है, जाम लगता है यहाँ पर भैया। हाँ भैया, बहुत जाम लगता है भैया। इधर आइए। हाँ भैया, जाम लगता है। हाँ सर, बहुत जाम लगता है। कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार कौन है? मंत्री है, यहाँ का विधायक है जिम्मेदार। हम लोग निवारण कैसे होगा? निवारण होगा, वोट अच्छा देगा, अच्छा मंत्री बनाएगा, अच्छा विधायक बनेगा तो जीवन सब सही हो जाएगा सर। किसको इस बार चुनने का चाह रहे हैं आप लोग? हम क्या बताएं सर, हम लोग तो पिंटू बाबू को भी फिर जिताएंगे। देखिए हम पिंटू बाबू को जिताएंगे, पिंटू बाबू को जिताएंगे जी। हर हम लोग एनडीए को देखते हैं, पर्सनल वो कम किए ज्यादा किए। आपके जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने काम नहीं किया है? किया है, जो होना चाहिए उतना नहीं किया। उतना नहीं किया है। पिंटू जी के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ। अब उनके कार्यकाल में जो हुआ सो हुआ, अभी मिथिलेश जी के कार्यकाल में कम हुआ है। लेकिन अब एनडीए सरकार, हम लोग को पूरा उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार पूरा गति लाएंगे। मैंने सुना है 68 हत्याएं हुई हैं पिछले 1 महीने में। जी 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 जी, हमें इसका कारण कौन है? जब सुशासन की सरकार है बिहार में, आप कहते हैं उसका ही काम होगा, जगह जहाँ का जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी होगा वही जिम्मेदारी होगा। और सर, हत्या के पीछे नेता का हाथ है। पहले जो के लिए हत्या होती थी, कौन से नेता का हाथ है? नेता के हाथ है, जैसे सीधा बात है। हम क्या बतावे जो कौन नेता का हाथ है, लेकिन नेता का हाथ है। आज सीतामढ़ी में मैं सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने सीतामढ़ी की समस्या को समझने के लिए आए हैं। आज जो बताए हैं सभी लोग, सीतामढ़ी में 2 महीना में 68 हत्याएं हुआ है। हमारे पिंटू बाबू एक भी के आंसू पोंछने के लिए गए हैं क्या? और सुनील कुशवाहा जी जो है बेचारे सबके डोर टू डोर गए हैं और सबके आंख में आंसू पोंछे हैं। इसलिए हम लोग सुनील कुशवाहा जी को जिता रहे हैं। और यहाँ जहाँ तक सब देखिए, पिंटू जी यहाँ पे 3 बार माननीय विधायक रह चुके हैं, इनके बाबा रह चुके हैं, वंशवाद कर चुके हैं यहाँ पर पिंटू जी। बीजेपी से पर्यटन मंत्री रह चुके हैं और सभी लोग समस्या गिना रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं वोट देंगे। दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही रहेंगे, फिर वही दशा होगा। भाई हम तो समस्या समझा रहे हैं। और बोलने दीजिए। और रेलवे का जो है 20 साल से जो समस्या चल रहा है, 20 साल से जाम है, जिसमें सैकड़ों लोग एम्बुलेंस में फंस के मर गए हैं। पिंटू बाबू सोए रहे अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कभी किसी के बीच पूछिए, सभी के आदमी के बीच में कभी आए किसी से मिलने, जब तक जीते हैं। अब हमको बोलने दीजिए, इसलिए सुनील कुशवाहा बताइए क्या कह रहे हैं? सर, हमारे पिंटू
बाबू 2-3 पीढ़ी से यहाँ विधायक है। उनके दादा, उनके पिताजी पिंटू प्रसाद 3-4 बार हो गए। हाँ कि नहीं? जीतते हैं। सरकार की काम होती है अपने आप से जो होती है वो बीच में जनता के बीच में उतरते नहीं है। कभी नहीं आप वोट मैं उन्हीं का दूंगा क्योंकि मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, इसलिए वोट मैं मजबूरी से दूंगा। लेकिन हमारे सरकार के नाम पर वोट दीजिएगा? नहीं, मोदी जी के नाम से नहीं, हम सदस्य के नाते देंगे। मोदी क्या है? हम सदस्य इस नाते देंगे उनका वोट। क्या है मोदी? मोदी तो कुछ हम क्या कहें, भाट लगा करके इतना टैक्स लिए और सरकार जितने भी फंक्शन देती है उसमें भ्रष्टाचार अफसरशाही ज्यादा है। 1 दशक से अफसरशाही हो रही है। बड़ा बात कह रहे हैं, अफसरशाही, कमीशनखोरी, अफसरशाही कमीशनखोरी है यहाँ जाम पर। की समस्या के विषय में कुछ बताना चाह रहे हैं। जाम की समस्या बताइए। जाम की समस्या को दूर करने के लिए रास्ता के किनारे में जितने ठेले वाले लोग हैं ना, जितने फुटपाथ में दुकान वाले लोग हैं, ये लोग मेन जाम करके रखते हैं। ये अतिक्रमण है। हाँ, इसको इनको अगर हट जाएंगे ये तो इनको रोजगार कैसे मिलेगा? इनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था करना उसको खुद अपना सोचना पड़ेगा क्या करना है। सरकार कितने आदमी को रोजगार देंगे? सरकार वेंडिंग जोन नहीं बना सकती है। वो सरकार का काम है बनाने के लिए कुछ। अब तक क्यों नहीं बनाया वेंडिंग जोन? वो तो प्रशासन समझेगा, सरकार समझेगी, इसका जिम्मेदारी उसके पास अच्छा, है। बाढ़ की समस्या, जल जमाव की समस्या सीतामढ़ी में बनी हुई है, इसका निवारण कैसे होगा, कौन करेगा और अब तक क्यों नहीं हुआ? हमारे जो राज्य का जो भी है ना मुख्यमंत्री, वो ध्यान नहीं देता है। जीतने के बाद भूल ही जाता है जनता हमारा कैसा है। जितने विधायक लोग हैं जीतने के बाद जनता को समस्या ही भूल जाता है। वोट के लेने के लिए आया फिर उसके बाद भूल जाते कि हमारा जनता कैसे। चाचा, बाढ़ का बात नहीं करिएगा, खाली वोट का बात करिएगा। बाढ़ नहीं है यहाँ, जल जमाव नहीं है, पानी नहीं जमता है। अभी देखिए बाढ़ पर बोलना भी चाहते हैं। हम बाढ़ पर भी बोलिए। हमारे सरकार इतना फंड लाती है, हमारी योजना में बांध देती है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था नहीं करती है। बांध टूट जाती है, किसान दह जाते हैं, घर दह जाते हैं, आदमी दह जाती है। तो ये सरकार की कमी है। सरकार योजना भी लाती है तो उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं हमारी सरकार। बिचौलिया लोग बिचौलिया जो है ना, उसको देख रेख मेंटेनेंस करने वाले वो लोग खाली काम करवा देते हैं। बिचौलिया कौन बिचौलिया? खुल के बोलिए ना। बिचौलिया मतलब जो उसको मेंटेनेंस करने वाले जो होते हैं, ठेकेदार होते हैं, जिसके अंदर निगरानी होता है, वो लोग के थ्रू काम करवर हो जाता है। कंपनियों को काम दिया जाता है, टेंडर दिया जाता है, किसकी मिलीभगत से हो रहा है? तो पानी की यह हालत है सर, 1 मिनट, पानी की यह आलम है कि टैंकर से लोग को पीने का पानी पहुंचाया गया। बाढ़ तो दूर की बात, पानी सूख गया चापाकल का। इस बार लोग को टैंकर से मोहल्ले मोहल्ले पानी पहुंचाया गया। जब बरसात होती है तो बाढ़ आ जाता है, धूप निकलता है तो सुखाड़ आ जाता है। कौन जिम्मेदार है इसका? ये लोकल नेता जो लोग हैं ना, वही लोग जिम्मेदार है। वही लोग ना धरातल पर काम करेंगे। इसके लिए नीतीश बाबू निवारण कौन करेगा? अरे लोकल जो नेता है, क्षेत्रीय नेता है, हमारे सांसद है, विधायक है, वही लोग। इधर का है भीड़ क्यों रहे? 1 मिनट, ये लोग भीड़ पद नहीं रहने से दोनों पिंटू जी के समर्थक ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भ्रष्टाचार है हमारी सरकार को आग्रह है। गाली नहीं जी, अब शब्द नहीं। हम बताते हैं, ये जगत जननी माँ जानकी की जन्मभूमि है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक जो भी यहाँ प्रतिनिधि होता है क्षेत्रीय, वो आज तक कोई काम किया ही नहीं। और जीतने के बाद कभी घूम कर वार्ड में या किसी व्यक्ति के पास या किसी के दुख हाल चाल जानने के लिए नहीं। अच्छा, सीता जी का यहाँ पे जो भूमि पूजन किया गया है, जी, वहाँ पर गंदगी है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या करेगा यहाँ पर? ध्यान नहीं दिया जा रहा मंदिर। दूसरी बात, यहाँ जब जीत के जाते हैं लोग तो विभागीय स्तर से ऐसा घुसखोरी होता है। अभी देखिए हाल फिलहाल में जिला में ऐसा घुसखोरी चला था, RTO के तहत एक गाड़ी वाले को 50,000 रुपया फाइन मारा गया और उस समय कोई बोलने वाला नहीं आया, कोई प्रतिनिधि या कोई बिहार सरकार या कोई भी नहीं बोलने आया। कहना कि नहीं, ये तो ओवरलोडिंग का विभाग है। लेकिन यह सारा जनता को पैसा चूस कर पता नहीं क्या किया जाता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे बिहार। यहाँ के जनता से पूछिए, 2004 में किसी के बाप मर जाता सीतामढ़ी शिविर में तो कोई आता था बाप को मुंह देखने? नहीं आता था। मैं जंगिया पेन का उड़ाई से आया हूँ पैदल 2004 में, और अब 1 घंटे में मुजफ्फरपुर 2 घंटे पटना लोग जाते हैं। मैं जंगिया पेन के आता था। और विकास की बात करें, विकास कैसे नहीं हुई है? सारा विकास हुआ है। पुल की बात कही है, ओवर ब्रिज की बात कर रहे हैं। मुस्लिम इलाका है, हाई कोर्ट में मामला था, दुनिया जहां सारा मामला था, इसके लिए ओवर ब्रिज रुका हुआ है।
और टाउन के जाम के कारण राजोपट्टी जाकर देख ले, मुस्लिम इलाका है, मजबूरी है नेता को यहाँ के साथ, मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम इलाका इसलिए मजबूरी है। दिक्कत हो रही है। आप जो ये भाई जी बोल दिए हैं जब विकास नहीं हुआ, पिंटू बाबू के पुनौरा में घरे घर के लोग चिंता है और लोकल है, उनके दरवाजे पर जाने के बाद वो नेता बहुत अस्थिर है, उनके दरवाजे पर जब आप जाइएगा तो एक गिलास पानी एक कप चाय आपके नजदीक आ जाएगा, आपका बात सुनता है, वो दस्तखत करते हैं, सीधा है। अब काम नहीं उनका अफसर लोग करता है, लेकिन बहुत सीधा है। अफसर लोग काम क्यों नहीं करते हैं? क्या अफसर मनमानी करते हैं बिहार में? सीतामढ़ी में पैसा दीजिएगा तो अपने होगा, अफसर को पैसा दीजिए अपने में काम करेगा। आपको कहीं भी कौन अफसर बिना पैसा काम करता है, बताइए ना, बता दीजिए। कोई आदमी होता है, कोई आदमी को राशन कार्ड बनाना हो, एगो आधार कार्ड बनाना, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता सरकारी दफ्तर में। अब चलिए ये बात सही है, गलती है, मजबूरी में करना पड़ता है। मजबूरी में हैरान, मजदूरी जो करता है वो अपना काम हर जगह नहीं देगा 10 दिन, क्या गलती बात है? अपना माने बाजी करेगा, अपना काम बांटेगा तब बनाएगा 10 दिन में, तो ये 10 दिन में नहीं बनाएगा, हर जगह करेगा तब पैसा होगा देगा। अफसर शाही, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। अच्छा सुनिए, एक सवाल, आप लोगों के मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है, ये जो सीतामढ़ी है बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, और क्या नेपाल बॉर्डर से सटने से सुरक्षा की समस्या है यहाँ पर? बिल्कुल है, हमारे बहुत ज्यादा आता है, दूसरे राज्य के, बांग्लादेश के, दूसरे देश से बांग्लादेश बहुत आता है घुसपैठिया, और चेकिंग उतना हार्ड नहीं होता है। पाकिस्तान के लोग घुस जाते हैं नेपाल बॉर्डर से? ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ का रिश्तेदार लोग नेपाल में रहते हैं, नेपाल का रिश्तेदार लोग भी बिहार में रहते हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है बॉर्डर इलाका से। कितने लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है कि कई जासूस, कई घुसपैठिया हैं। सर आप गलत कीजिएगा, उसके लिए तो गलत ही है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के सभी रिश्तेदार सब इधर है, उधर का इधर है, आना जाना लगा हुआ है, वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जो आम घटनाएं होती है वो हो रही है। चीजें आम है। सर सीएम चेंज होना चाहिए, नया होना चाहिए। सीतामढ़ी की जनता कह रही है सीएम होना चाहिए। नीतीश कुमार को क्यों नहीं देखना चाहते हैं? क्योंकि उनका उम्र हो चुका है, नया होना चाहिए। शराबबंदी पर भी आएंगे, शराबबंदी पर भी आएंगे, क्योंकि नेपाल यहाँ से सटा हुआ है तो शराब मिलना तो जायज है, लेकिन क्या बिहार में शराब बंद है पूरी तरह से? पूरा खुश हो गए शराब के नाम से। शराब बंद है, शराब बंद है कि ना? बंदी तो यहाँ है, लेकिन ये लोग तो बेचबे करे छै, बेच रहा है। हाँ, शराब बिक्री हो रही है यहाँ पर। अच्छा, इस बार सीतामढ़ी की जनता विधानसभा किसको भेज रही है? किसको भेज रही है? एनडीए के विधानसभा सीतामढ़ी से कौन जा रहा है? पे पिंटू प्रसाद ही यहाँ से जीतेंगे, ठीक है? पिंटू कुमार जी मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। बताइए एक मिनट। यहाँ प्रशासन लोग माने लोग के चुतिया बना के रखा है, इसलिए पैसा लेता है और घूसखोरी से दारू बेचवाता है, प्रशासन लोग बेचवाता है, पब्लिक नहीं बेचता, प्रशासन बेचवाता है। सुनिए, प्रशासन के मिली भगत से प्रशासन लोग बेचवा करते हैं, लेकिन आप प्रशासन लोग करते हैं। अगर प्रशासन टाइट है तो कोई दारू यहाँ नहीं बेचता। दारू मिल रहा है मतलब? हाँ मिल रहा है, एकदम खुला मिल रहा है। माँ जानकी के मंदिर बनाने की बात की गई है, क्या मंदिर की बात कहने पर या जो फंड सैंक्शन करने पर क्या लोग यहाँ से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, एनडीए की सरकार बना रहे हैं? निश्चित होगा, मंदिर के नाम पर बना रहे हैं। पड़ रहा है सर, मंदिर के नाम पर बहुत ज्यादा वोट पड़ रहा है, मंदिर के नाम पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। सीता जन्मस्थली पर मौजूद हैं हम, जैसे राम मंदिर वहां बना वैसे यहाँ पर सीता मंदिर बनना चाहिए, मांग थी आपकी। पहले एक काम क्या होता तो हमारा सीतामढ़ी बहुत आगे निकल गया, तो अयोध्या से भी आगे निकल गया होता, लेकिन हमारा नेता ध्यान नहीं। मंदिर बनने से क्या क्या लाभ होगा? यहाँ पे व्यापार मिल जाएगा सबको, व्यापार की समस्या खत्म हो जाएगी, यहाँ के लोग के रोजगार मिल जाएंगे, यही मंदिर से अति होगा और क्या होगा। अच्छा, मंदिर बनने की बात से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। मंदिर बनने की बात से खुश हैं? खुश है। मंदिर बनने से
फायदा क्या क्या? साथ जितना बड़ा मंदिर बन रहा है ना, उतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज ही बने, मेडिकल कॉलेज ही बने, शिक्षा का भी उतना ही बड़ा मतलब बनना चाहिए। जी दूसरे मतलब जिले के लोग कहे कि सीतामढ़ी में मेरा एडमिशन हो, सीतामढ़ी में जाके हम शिक्षा मतलब बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। तो अभी जल जमाव, बाढ़ और बॉर्डर की सुरक्षा कोई समस्या नहीं है, मंदिर खाली बनना चाहिए, है ना? हाँ, मंदिर मांगते हैं। हाँ, मंदिर मां जानकी को वो सम्मान मिलना चाहिए जो सम्मान असलियत में है, मिलना चाहिए। मिला है सम्मान मिलना चाहिए। चलिए, इस बार कौन जा रहा है विधानसभा सीतामढ़ी से? बाबू किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार की सरकार रहेगी, बीजेपी की। डबल इंजन का सरकार चाहिए बिहार में। मंदिर बनने की बात जो हुई उसके बाद मिजाज बदला है लोगों का, या फिर पहले से बदल गया? बदला है और मंदिर के बाद तो और प्रबल हो गई है। और प्रबल हो गया। मंदिर बनने की बात से लोग खुश हैं, जल जमाव, बाढ़ और बॉर्डर की सुरक्षा से लोगों को कोई मतलब नहीं है। मंदिर बन जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग यहाँ पर व्यापार कर सकेंगे। जिस तरीके से श्री राम मंदिर का कॉरिडोर बना उसी तरीके से यहाँ पर भी व्यवस्था हो जाएगी, है ना? बनेगा यहाँ सबका रोजगार मिलेगा, मंदिर बनने से सबको रोजगार मिलेगा। हम लोग भी हम लोग का भी तो रोजगार बन गया ना। अच्छा, एनडीए वाले दावा करते हैं सुशासन की सरकार है, लेकिन 68 हत्याएं हुई है, ऑन रिकॉर्ड हत्या है सीतामढ़ी से, इस पर क्या कहिएगा? यहाँ की प्रशासन की कुछ कमी है, इसी कारण बस ही हत्या इतना हो रही है, क्योंकि यहाँ की प्रशासन इतनी ध्यान देती नहीं है और यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। इस चीज़ को साथ में राजनीति के दौर पे नेता सभी कुछ मिले हुए रहते हैं, इसी कारण बस इसको दबाव न देकर इसको मतलब झाँप दिया जाता है, इस बात को खुलासा नहीं किया जाता है। इसी कारण बस प्रशासन अपना झूठा मूठा जो भी चीज हुआ जो बाद में अपना उसका स्पष्ट करते हैं, बाद में बहुत दिनों के बाद, कितनी हत्या होने के बाद, काफ़ी दिनों के बाद वो हत्यारा पकड़ाया जाता है, मतलब उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई हो या ना हो, कुछ भी शासन नहीं है। मंदिर की तो बात हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव विपक्ष के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष, वो कह रहे हैं हर एक घर से सरकारी नौकरी देंगे। अपने दूसरे को तैयारी कर रहा है, पहले उसको दे ना, जो नौकरी का तैयारी कर रहा है। उसका बाप जब था ना तो जितना लड़का पटना में पढ़ने वाला था वो सब घर चला आया था, हम लोग का भी बच्चा चला आया था। इसके सरकार में कम से कम एगो बच्ची नौकरी निकाला, बेटा देह से कोर्ट में देह से निकाला, इसके बाद बिजली विभाग में कॉरेस्पोंडेंट क्लर्क में भी निकाला हुआ है। घर से हाँ निकाला हुआ है, अभी ज्वाइन नहीं हुआ है। ले इसके राज का तो यह व्यवस्था है जो विद्यार्थी पटना में भरपूर है, जब पटना के लोग के भी देह से भारत से जीवन यापन चल रहा है। अच्छा, कमीशन खोरी और घूसखोरी पर क्या कहिएगा, जो घूस लेते हैं आपसे? वो तो पूरा है, वो तो पूरा है। इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान तो वो जो नेता से नीचे वाले आदमी वो ही करेंगे। नेता तो पूरा अपना फंड पास कर ही देते हैं और नीचे जो जहाँ पास होता है वो सब खाता है, नेता तो पास कर ही देते हैं। तो कमीशन घूसखोरी सब है, लेकिन प्रबल मुद्दा है कि मंदिर बन रहा है, तो जैसे राम को लाए थे वैसे सीता जी को यहाँ पर स्थापित कर। और कोई एक और योगी जी भी यहाँ आएंगे, योगी जी भी आएंगे, कोई योगी जी भी यहाँ आएंगे। बिहार में योगी जी जैसा चाहिए मुख्यमंत्री, तब यहाँ पर अपराध का संख्या कमेगी। यहाँ अपराध करता अपराधी को भय नहीं लगती है, कानून में केस लड़ते लड़ते उसको सजाए नहीं मिलता है, बाद में निर्दोष किया जाता है। इसके लेके अपराध बिहार के अंदर सबसे ज्यादा हो रही है। सुने नाम भी बदल दिया जाता है, अपराधी नाम बदल के भी घूम रहे हैं, नाम बदल दिया जाता है। चलिए, मुद्दा है सबसे प्रबल अभी कि सीता जन्मस्थली का निर्माण होना चाहिए, बढ़िया से भव्य मंदिर बनना चाहिए, जिस तरीके से राम को लाया गया है उस तरीके से सीता जी को भी यहाँ पर सम्मान मिलना चाहिए। ये थी सीतामढ़ी की जनता, इन्होंने क्या कहा आपने बखूबी सुना होगा। हालांकि जल जमाव, बाढ़ की समस्या है, ट्रैफिक जाम लगता है, बहुत सारी समस्या है, बॉर्डर पर भी लोग, बॉर्डर पर फोर्स तैनात है लेकिन फिर भी सुरक्षित नहीं है बिहार के लोग। कुछ असुरक्षित तत्व, असामाजिक तत्व बिहार में घुस जाते हैं, लेकिन उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यहाँ का सिर्फ है ना प्रशासन और नेता के लिए दिक्कत है। कितनी भारी संख्या में सुरक्षा में चूक? गलती प्रशासन का है, यहाँ जो प्रशासन है वो उसी का गलती है। वो अगर टाइट रहते हैं एको हत्या नहीं होगा। नहीं, बॉर्डर सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बॉर्डर के समीप है, बॉर्डर पर कुछ होता ही
ही नहीं है। बॉर्डर पर आते होता ही ठीक है, बॉर्डर पर ठीक है, सिर्फ दारू पास होता है, ये बात जानते हैं। दारू पास होता है, दारू पास होता होगा। किसकी मिली भगत से होता है? दारू पर तो बात करने का मन नहीं करता, ये आम हो गया। मैं बिहार का दौरा लगातार कर रहा हूँ, बिहार एक्सप्रेस लेकर बिहार के हर कोने में जा रहे हैं। हर जगह मैंने पाया है कि शराब मिल रहा है भैया, शराब सिर्फ कागजी तौर पर बंद है। तो इस बार बिहार में किसकी सरकार? किसकी सरकार? सीतामढ़ी की जनता कह रही है बीजेपी, आप अकेले विरोध कर रहे हैं। आज लोग बीजेपी के लिए बोले, बीजेपी चिल्ला रहे हैं। आप लोगों को मोदी जी बोले 15 लाख रुपया मिलेगा, किनके खाता में 15 लाख रुपया आया है? किनके खाता में? मोदी जी कभी अपने मुंह से बोले ही नहीं है 15 लाख रुपये सबके खाते में आ गया था 10,000 मोदी जी ने कहा था अगर काला धन सुनील कुशवाहा जिंदाबाद, इस बार जीत रहे हैं। पिंटू बाबू बहुत से हार रहे हैं। इतने लोगों में एक अकेला विपक्षी इतना हिम्मत करके बोल रहा है। मैं देखिए, हल्ला करने से नहीं होता है, बात देश संविधान से चलता है। हाँ, हल्ला नहीं करना से होता है। सुनिए पिंटू बाबू 3 बार विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे, पर्यटन मंत्री रहे। थोड़ी पब्लिक भैया, एक बार और बनेगा। देखिए इस बार फिर बनेगा, इस बार सुनील कुशवाहा जी जीत रहे हैं। ये सीतामढ़ी की जनता, बवाल देख रहे होंगे आप किस तरीके से लोग बीजेपी का समर्थन कर रही है, एनडीए की सरकार चाहती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस, दिखाते रहेंगे आपको ग्राउंड जीरो से मुद्दे। बिहार चुनाव के अहम मुद्दे जनता उठा रही है और जनता की सीधी लड़ाई इस बार सरकार से है, और सरकार से जनता क्या चाहती है आपने पूरी तरह से सुना होगा। बने रहिए, देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।